Good morning students. Today I am going to start exercise 4.2. 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर यूजिंग मोर देन, लेस देन और इक्वल। मीन्स आपको साइन पुट करना है कि विच फ्रैक्शन इज मोर देन और लेस देन या इक्वल। पहले मैं बता दूं, सिंपल जब नंबर होते हैं होल नंबर, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5 and 8, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि विच इज मोर एंड विच इज लेस। मीन्स 5 छोटा है 8 से, तो हम कैसा साइन लगाते हैं, इस तरह से, लेस देन 5 लेस देन 8। और यदि मैंने यहाँ लिखा 9 एंड 4, तो कौन सा बड़ा है, 9 नंबर बड़ा है, तो हम कैसा साइन लगाते हैं, इस तरह से। लेकिन हमें अब क्या करना है, फ्रैक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि विच इज मोर एंड विच इज लेस। पहला हमें फ्रैक्शन दिया 1/7 एंड 1/9। इसमें बीच में सर्कल है, हमें यहाँ पे साइन पुट करना है। यदि फ्रैक्शन में ऊपर के नंबर मीन्स न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं, तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर 1 1 है, डिनोमिनेटर एक तरफ 7 है, एक तरफ 9 है। तो याद रखना, हम जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा कहलाता है और छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। मीन्स क्या है, यहाँ पर 7 है एंड 9 एक्चुअली क्या होता है कि 9 नंबर इज मोर देन 7, लेकिन फ्रैक्शन में इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मीन्स 7 बड़ा हो जाता है देन 9 से। 1/7 मोर देन 1/9, तो हम कैसा साइन लगाएंगे, मोर देन का साइन। मतलब ये फ्रैक्शन हमारा 1/7 बड़ा है इस फ्रैक्शन से। इसी तरह से बी में भी देखो, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है, नीचे 5 एंड 7 दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो छोटा नंबर होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मीन्स 5 नंबर मोर देन 7, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, 2/5 मोर देन 2/7। लेकिन ये केवल किस कंडीशन में होता है, जब ऊपर के नंबर मीन्स न्यूमरेटर सेम होते हैं। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम दिए हुए हैं। इसी तरह से सी में भी देखिए, यहाँ पे भी सेम दिए हुए हैं। 8 दोनों तरफ न्यूमरेटर 8 दिए हुए हैं, सेम है। नीचे डिनोमिनेटर में 19 और 11। मीन्स हमने वही देखा कि जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो 11 मीन्स 8/11 बड़ा है किससे, 8/19 से। तो हम कैसा साइन लगाएंगे, इस तरह से। ये छोटा है, लेस देन का साइन, लेस देन 8/11। इसी तरह से नेक्स्ट में भी देखिए, यहाँ पे भी ऊपर सेम है, तो ऐसा साइन लगेगा हमारा 1/11 बड़ा है, तो हमने लगाया मोर देन का साइन। इसी तरह से नेक्स्ट में भी देखिए, 6 न्यूमरेटर सेम दिए हुए हैं, इसलिए ये नंबर बड़ा है हमारा, हमने कैसा लगाया है, लेस देन का साइन। 6/15 लेस देन 6/30। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम वही है, हमारा 7 नंबर क्या है, छोटा है, इसलिए बड़ा हो गया फ्रैक्शन। हमने क्या लगाया है, मोर देन लेस देन का, मीन्स 3/13 लेस छोटा है 3/7। इस तरह से मीन्स हमें रिवर्स करना है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। नीचे सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पुट द, इसमें भी वही साइन पुट करना है, मोर देन, लेस देन और इक्वल साइन विदाउट चेंजिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। हमें बिना लाइक फ्रैक्शन चेंज किए बिना हमें ये साइन पुट करना है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। मीन्स नीचे के जो नंबर दिए हुए हैं वो सेम होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो हमें वो उसमें कन्वर्ट नहीं करना है। देखते हैं, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/5 एंड 3/5। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं यहाँ पर, मीन्स क्या, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, हमें कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन उन्होंने हमें सम में ही लाइक फ्रैक्शन दिया है। तो सिंपल है कि जो बड़ा नंबर है वो मोर है, बड़ा नंबर। तो देखिए 3/5 क्या है, बड़ा नंबर है, अपॉन 2/5 से हम कैसा साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन। मतलब ये नंबर छोटा है, 2/5 लेस देन 3/5। सिंपल है ये। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल दिए हुए हैं,
यहाँ पर क्या दिए थे, डिनोमिनेटर सेम दिए थे, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर सेम दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट रिवर्स, उल्टा करना है। मीन्स जो छोटा नंबर है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 17 क्या हो गया, ये छोटा नंबर हो गया। तो हमें यहाँ पे भी किसका साइन पुट करना है, लेस देन का। मीन्स 6/17 लेस देन 6/13। क्लियर हुआ। बस ये कंडीशन किसमें, यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर, लेकिन यदि न्यूमरेटर सेम दिया हो तो रिवर्स करना है, मीन्स छोटा नंबर बड़ा नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सी क्वेश्चन में 1/7 एंड 3/12। अब यहाँ पे न तो न्यूमरेटर सेम दिए हैं ना डिनोमिनेटर सेम दिए, दोनों नंबर बिल्कुल डिफरेंस है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज मोर एंड विच इज लेस। अब उन्होंने हमें लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा, तो तब क्या करते हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। कैसे कि 1 से मीन्स में यहाँ लिख देती हूँ 1/7 एंड 3/12 है। तो हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कि 1 से 12 का करना है और 7 से 3 का। मतलब हमने क्या करा, 1 × 12 से एंड 3 × 7 का। ठीक है, एक का न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। अब 12 × 12, 3 7 21। अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है, 21 नंबर बड़ा है, मीन्स कौन सा फ्रैक्शन, ये बड़ा है। आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज मोर देन। तो एक इजी ट्रिक है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है। तो 21 मीन्स ये वाला फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। तो हम कैसा साइन लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से। ये आपको इस तरह से सॉल्व करके देखना होगा, ठीक, कि विच इज मोर देन। तो हमने यहाँ पर ये इस टाइप से लिखेंगे और फिर ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के नीचे ही शो करना पड़ेगा कि हमने ये कैसे फाइंड किया कि कौन सा मोर देन है, कौन सा लेस है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए डी में, यहाँ पे भी दोनों डिफरेंस दिए सेम। मैंने आपको 25 में एसी में बताया वैसे ही करना है। 1/3 3/7, मतलब हमको इसमें भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 से मल्टीप्लाई 7 का करना है एंड 3 से मल्टीप्लाई 3 का करना है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हमारा 7 एंड यहाँ पे क्या आ गया 9। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 9 नंबर बड़ा। तो हमारे यहाँ पे क्या साइन आ गया, इस तरह से। मीन्स कौन सा फ्रैक्शन 9 आया था, ये वाला। तो हमने कैसा साइन लगाया, लेस देन का। मीन्स 3/7 बड़ा नंबर है, इसलिए हमने मोर देन लेस देन का साइन यहाँ किया। इसी तरह से यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पे तो सिंपल है, आपके डिनोमिनेटर क्या है 11 सेम दिए हैं, तो सिंपल है, जो बड़ा नंबर है वो मोर देन है। मीन्स 8 बड़ा है, हमने इस तरह से, मीन्स ये नंबर फ्रैक्शन छोटा है 3/11 लेस देन 8/11। ये इस तरह से हमने ई तक के सम्स किए। आगे और भी दिए हुए हैं, आपको अब वो खुद सेल्फ करना है, फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा नंबर है। इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दिए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर हमें 4 फ्रैक्शन दिए, 4.5, 4.2, 4.10 एंड 4/3। अब देखिए यहाँ पर सारे न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर चेंज है। मैंने आपको जब हमने पुट द साइन में देखे थे तब मैंने क्या कहा था, यदि आपके ऊपर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमें क्या करना रहता है, जस्ट उसका उल्टा, रिवर्स। और हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग, मतलब पहले बड़ा नंबर, पहले छोटा नंबर, उसके बाद में हमें बड़ा नंबर पुट करना है। लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। तो अब हमें उल्टा करना है, मीन्स पहले क्या लिखेंगे हम, बड़ा नंबर देन स्मॉल, छोटा नंबर। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है, ये 10 नंबर, मतलब 4/10 आ जाएगा। तो 4/10, ठीक, ये हमारा आंसर है। तो ये हमने क्या लिखा, पहले 4/10। अब उसके बाद में 5 दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 4/5। नेक्स्ट 3 है, 4/3।
एंड लास्ट 4/2। हमने ऐसा क्यों किया है? असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग होता है, लेकिन हमारे जो फ्रैक्शन दिए हैं यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, इसलिए हम उसका उल्टा कर रहे हैं, मीन्स बिग टू स्मॉल कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में भी देखिए, यहाँ पे भी सेम वही दिया है, न्यूमरेटर सेम दिए हैं, तो हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले बिग नंबर लिखना है। यहाँ पे देखिए कौन सा है? 15 है, मतलब 7/15। नेक्स्ट क्या है? 7/12। नेक्स्ट 7/10, फिर 9 एंड 7/8। ये इस तरह से क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे न्यूमरेटर अभी तक दो सम में सेम थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। ऐसी कंडीशन में यदि डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हमको फ्रैक्शन को कैसे अरेंज करना है? सेम जैसा असेंडिंग ऑर्डर हम अरेंज करते हैं, मतलब पहले क्या? स्मॉल टू बिग। तो हमें सबसे पहले अब यहाँ पर क्या? छोटा फ्रैक्शन देखना। देखो 2, क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर अब डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए। तो जो असेंडिंग ऑर्डर जैसे जमाते हैं वैसे ही हमें अरेंज करना है। मींस पहले क्या लिखेंगे? 2/12। नेक्स्ट क्या है? 5/12। नेक्स्ट 6/12 एंड लास्ट क्या है? 9/12। क्लियर हुआ? दोनों कंडीशन अलग डिफरेंस है। यदि न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम कैसे करते हैं, एंड डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कैसे करते हैं। इसके आगे के सम आप सेल्फ कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ पर किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे कितने फ्रैक्शन दिए हुए हैं? 5 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिग टू स्मॉल, मीन्स पहले बड़ा नंबर होता है, उसके बाद में छोटे नंबर से अरेंज करते हुए चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर सब में सेम दे रखा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें जैसा हम अरेंज करते हैं वैसे ही करना है हमें। मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल होता है, तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर है हमारा? 11। तो हमने क्या लिखा? 11/15। नेक्स्ट नंबर क्या है? 7। 7/15। नेक्स्ट है 5/15। नेक्स्ट 3/15 एंड लास्ट 2/15। क्लियर हुआ? जैसा हम अरेंज करते हैं वैसे ही अरेंज करना है, यदि ये किस कंडीशन में? डिनोमिनेटर सेम हो। बी में देखिए, अब यहाँ रिवर्स हो रहा है, न्यूमरेटर सेम है। यदि न्यूमरेटर सेम है तब हमें क्या करना है? याद रखना है इसका रिवर्स। हमने क्या यहाँ पे किया था? बिग टू स्मॉल, लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे? स्मॉल टू बिग। अब हमें सबसे पहले स्मॉल नंबर ढूंढना है। कौन सा है? 1/2, 1/2, फिर 1/3 एंड 1/4 एंड लास्ट 1/6। क्लियर हुआ? ये दोनों कंडीशन डिफरेंस हो रही है, हमें दोनों कंडीशन में क्या एक दूसरे के रिवर्स करना है। क्लियर हुआ ये? अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपके न्यूमरेटर सेम है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे भी वैसे ही कंडीशन अप्लाई करनी है। मीन्स स्मॉल टू बिग, मतलब रिवर्स करना है। स्मॉल टू बिग। अब हमें सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढना है, तो क्या है? 4/5 ही है। 4/5। नेक्स्ट है 4/10। नेक्स्ट है 4/15 एंड लास्ट है 4/20। इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए। आगे के क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से ही सॉल्व करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। थैंक यू।